हिंदी एक्सप्रेजेंट्स राइजन। ये कहानी बाइबल से ली गई है और ये कहानी एक ऐसे सिपाही की है, एक ऐसे सोल्जर की है जो जीसस के जिंदा होने के बाद उन्हें ढूंढता है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बीहड़ में अकेला चला जा रहा होता है। इसका नाम क्लेवियस होता है। ये दौर होता है 33 एडी का और इस सुनसान बीहड़ में क्लेवियस अकेला ही चला जा रहा होता है। उसके बाद क्लेवियस उस बीहड़ से जाते हुए घर तक पहुंच जाता है जहां पर एक आदमी उसे कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद वो आदमी क्लेवियस के हाथ में रिंग देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये ट्रिब्यून की रिंग है? तो क्लेवियस कहता है कि हाँ, ये वही रिंग है। ट्रिब्यून रोमन आर्मी में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, यानी कि वो रोमन आर्मी का एक बहुत बड़ा सिपाही था। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ में क्लेवियस को दिखाया जाता है जो ज्यूस की सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहा होता है और वो उन्हें हरा भी देता है, यानी वो उन्हें शिकस्त भी दे देता है। इसके बाद वो अपने कैसल में जाता है जहाँ पर उसे सूचना मिलती कि गवर्नर ने उसे बुलाया है। और जब क्लेवियस गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उसे बताता है कि मैंने कुछ लोगों को क्रूसिफिकेशन की सज़ा दी थी। क्रूसिफिकेशन दरअसल उस समय की सजाए मौत थी, यानी किसी को भी सूली पर चढ़ा देना। गवर्नर क्लेवियस से कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस सज़ा को सुपरवाइज करो। उसके बाद क्लेवियस जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 3 लोगों को सूली पर चढ़ाया होता है। क्लेवियस देखता है कि उन तीनों में से एक के चेहरे के हाव भाव बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। क्लेवियस ने पहले भी लोगों को मरते हुए देखा है, क्योंकि उसने कई सारे लोगों को मारा है और उसने कई सारे लोगों को पहले भी सूली पर चढ़ते हुए देखा है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जीसस होते हैं। उसके बाद उन 2 लोगों को ज़मीन पर उतार दिया जाता है, यानी सूली से उतार दिया जाता है, लेकिन जीसस को 3 दिनों तक सूली पर लटकाए रखा जाता है। इसके बाद जीसस की बॉडी को एक गुफा में रखा जाता है और गुफा के दरवाजे को एक भारी पत्थर से और साथ ही रस्सियों से और वैक्स लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि रोमन्स को पूरा यकीन था कि जीसस के फॉलोवर उनकी बॉडी को चुरा ले जाएंगे, उनकी बॉडी को इस टॉम से, इस मकबरे से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। वहीं अब जो जीसस के फॉलोवर होते हैं, यानी जो जूइस लोग होते हैं, उनके बीच में हलचल होना शुरू हो जाती है। उनके बीच में बातें होने लगती हैं कि जीसस हमारे मसीहा आ चुके हैं, उनके अंदर मिरेकल करने की पावर है और वो हमारे दुख दर्द दूर कर देंगे। और अब इसी तरह की बातचीतों के चलते क्लेवियस को खबर मिलती है कि जीसस की बॉडी टूम से गायब है। गवर्नर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो क्लेवियस को ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह से जीसस की बॉडी को बरामद करो। उनके हर एक फॉलोअर और हर एक अनुयायी के पास जाओ और उनसे इन्वेस्टिगेट करो, उनसे पूछताछ करो। मुझे किसी भी हालत में जीसस की बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर जीसस के इन फॉलोअर्स ने अगर अनाउंसमेंट कर दिया कि जीसस दोबारा से जिंदा हो गए हैं तो उनकी ख्याति को, उनकी प्रसिद्धि को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद क्लोविस अपने एक साथी के साथ उसी टूम में जाता है जहाँ पर जीसस की बॉडी को बंद किया होता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो जीसस की बॉडी सच में अंदर नहीं होती है। उसके बाद क्लोविस हाल फिलहाल में जितने भी लोगों को सूली पर चढ़ाया होता है उन सब की बॉडी को वापस खुदवाता है और देखता है कि कहीं जीसस की बॉडी इनमें तो दफन नहीं है, लेकिन उसे जीसस की बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती है। क्लोविस को जीसस की बॉडी को ढूंढना है, इसलिए वो उसके फॉलोवर्स से बातें करने लगता है, उनसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है। और जब वो उससे इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे अजीब अजीब जवाब मिलते हैं। उनका एक फॉलोवर बताता है कि जीसस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, किसी भी बीमार को बस अपने हाथों से छूकर ही ठीक कर सकते हैं। क्लेवियस इन सब बातों को सुनकर हैरान होता है, वो काफ़ी परेशान होता है। इसके बाद क्लोवियस जीसस की एक और फॉलोवर से पूछताछ करता है। वो क्लोवियस को बताता है कि जीसस के 2 फॉलोवर जीसस की बॉडी को लेने के लिए टॉम गए थे और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जीसस की बॉडी वहाँ पर नहीं है। और जब वो दोनों वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जीसस को जिंदा देखा। क्लेवियस कहता है कि मुझे उन दोनों का नाम बताओ। वो फॉलोवर कहता है कि मुझे उन दोनों में सिर्फ एक का ही नाम पता है और वो नाम है मैरी मैगडलीन। दरअसल ये एक महिला होती है। उसके बाद क्लेवियस उस महिला को अरेस्ट करवा देता है। वो उस महिला से पूछताछ करता है। वो उससे कहता है कि बताओ जीसस कहाँ है, मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो महिला कहती है कि वो यहीं पर हैं। तो क्लेवियस पूछता है कि मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ। तो मैरी मैगडलीन कहती है कि अपना दिल खोलो, वे तुम्हें दिख जाएंगे। दरअसल वो क्लेवियस के सवालों का जवाब सिर्फ पहेलियों में दे रही होती है। अब क्लेवियस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसके बाद गवर्नर के पास जाता है और साथ ही वो गवर्नर को बताता है कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ। गवर्नर ये बात सुनकर घबरा जाता है क्योंकि क्लेवियस ने जूइस लोगों की कब्रें तक खुदवा दी थी जीसस को ढूंढने के लिए। और साथ ही गवर्नर इस बात से भी डर रहा होता है कि उसका एम्परर उसकी ये सब सच्चाई जानने के बाद उसके साथ क्या हाल करेगा। और गवर्नर गुस्से में क्लेवियस को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालत में जीसस की बॉडी चाहिए, आज रात तक।
उसके बाद क्लेवियस उसी आदमी के पास एक बार फिर से जाता है, वो उसे पैसे देता है, वो उससे कहता है कि मुझे दूसरे आदमी का नाम बताओ। उसके बाद वो आदमी उसे जीसस के एक दूसरे शिष्य का नाम बताता है जिसका नाम होता है बार्थलेनो। दरअसल ये आदमी जीसस का एक डिसाइपल है, यानी उनका एक शिष्य है। उसके बाद क्लेवियस बार्थलेनो को अरेस्ट करवा देता है। बार्थलेनो भी मैरी मैग्डलेन की तरह क्लेवियस को जवाब देता है। वो कहता है कि जीसस हर जगह है। यह बात सुनकर क्लेवियस पूरी तरह से हताश हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता है और रात तक उसे जीसस की बॉडी को ढूंढना है और गवर्नर को सौंपना है। उसके बाद क्लेवियस उस पहरेदार के पास जाता है जो उस रात वहाँ पर ड्यूटी पर था, यानी वो उस रात उस टूम की रखवाली कर रहा था जिस टूम के अंदर जीसस की बॉडी थी। और क्लेवियस उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है तो वो पहरेदार बताता है कि उस रात 10 से 12 लोग आए थे जीसस की बॉडी को लेने के लिए। लेकिन जब क्लेवियस उसे धमकाता है तो वो बताता है कि मैं और मेरा साथी उस रात जब यहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे तो गुफा के अंदर से, टूम के अंदर से बहुत तेज़ रोशनी हुई, जैसे रात को दिन हो गया हो, और गुफा की रस्सियाँ जो उसके दरवाजे पर जो पत्थर लगा था उसकी रस्सियाँ अपने आप ही खुल गई और पत्थर अपने आप हट गया और हम दोनों ने देखा कि जीसस वहाँ से जिंदा वापस निकल रहे हैं। क्लेवियस इन सब बातों को हैरानी से सुन रहा होता है, क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब कैसे मुमकिन है। उसके बाद क्लेवियस उस आदमी के पास दोबारा से जाता है जो क्लेवियस को उनके फॉलोअर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और जब क्लेवियस उसे धमकाता है तो आज वो क्लेवियस को उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर जीसस अपने फॉलोअर्स से साक्षात मिलने वाले हैं। क्लेवियस जब उस जगह पर जाता है तो वो अपनी आंखों के सामने जीसस को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जीसस सच में जिंदा हो गए थे। उसने अपनी आंखों के सामने जीसस को सूली पर लटका हुआ देखा था और वो उनका चेहरा कभी भूल नहीं सकता था। क्लेवियस इस बात से इतना डर जाता है कि उसका अंदर जाने का हिम्मत ही नहीं होता है और उसकी आंखों के सामने जीसस का वो चेहरा आ जाता है जब उसने जीसस को सूली पर लटका हुआ देखा था। और अब ये सब देखकर क्लेवियस के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है और वो उल्टे पैर वापस लौटने लगता है। और जब क्लेवियस का एक साथी कहता है कि क्या वो यहाँ पर है, तो क्लेवियस कहता है कि हाँ। तो उसका साथी कहता है कि क्या हमें हमला करना चाहिए, तो क्लेवियस कहता है कि नहीं, उनके पास भी नहीं जाएगा कोई। और उसके बाद क्लेवियस हिम्मत करके अंदर जाता है और उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है। उसके बाद क्लेवियस वहीं दीवार के पास बैठ जाता है। दरअसल जीसस के सभी फॉलोअर जीसस को देखकर वहाँ पर रो रहे होते हैं। उसके बाद जीसस अपने घाव दिखाते हैं, वो दिखाते कि कैसे उनके पेट में और हाथ में जब कीलें ठोंकी गई थी तो जो घाव बन गए थे वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उसके बाद कुछ ही पलों बाद जीसस वहाँ से गायब हो जाते हैं और जीसस के सभी फॉलोअर चिंतित हो जाते हैं। तभी मैरी मैग्डलेन जो जीसस की एक फॉलोअर है वो यहाँ पर सभी लोगों से कहती है कि हमें जीसस को वहीं पर ढूंढने जाना चाहिए जहाँ जीसस ने हमें फॉलो करने के लिए कहा था। इसके बाद ये सब लोग वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेवियस का वो साथी जो क्लेवियस के साथ था वो यहाँ पर और सेना लेकर जब यहाँ पर ढूंढने आता तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है और उसे वहाँ पर क्लेवियस की चिट्ठी मिलती है। क्लेवियस ने कहा होता है कि मुझे ढूंढने का कोई प्रयास ना करें और ना ही मेरी वजह से किसी को सज़ा दी जाए, ये सब मेरी मर्जी है। और जब गवर्नर इस बात को सुनते तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि क्लेवियस उसका एक खास सिपाही था। वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। गवर्नर अपने दूसरे साथियों से, अपने दूसरे सिपाहियों को आदेश देते हैं कि मुझे क्लेवियस की बॉडी किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। क्लेवियस का एक साथी कहता है कि क्लेवियस ने सही कहा था, जीसस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। तब यहाँ पर गवर्नर कहता है कि अगर वो दोबारा से जिंदा हो चुके हैं तो मैं उन्हें दोबारा से मरवा दूंगा। वहीं अब दूसरी तरफ क्लेवियस को दिखाया जाता है जो वीराने में उन लोगों के साथ बढ़ रहा होता है जो जीसस के फॉलोवर होते हैं, उनके शिष्य होते हैं। उसने सिपाही के कपड़े उतार दिए हैं और उन लोगों जैसा चोला पहन लिया है जो जीसस के फॉलोवर हैं, उनके शिष्य हैं। कि तभी यहाँ पर गवर्नर द्वारा भेजे गए सिपाही आ जाते हैं। वो इन लोगों को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर क्लेवियस उन्हें देख लेता है और अपने साथ सभी लोगों को छुपा लेता है। उसके बाद क्लेवियस नीचे नीचे पत्थरों के सहारे यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उनमें से एक सिपाही जो क्लेवियस का पुराना साथी होता है वो क्लेवियस को देख लेता है। वो सिपाही क्लेवियस के गले पर तलवार रखकर यहाँ पर अपने सिपाहियों को बुला ही रहा होता है कि क्लेवियस कहता है कि इन सबको जाने दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन वो सिपाही ऐसा करने से नहीं मानता है। वो यहाँ पर अपने साथियों को जब बुलाने लगता है तो क्लेवियस उसी की तलवार उसके गर्दन पर रख देता है और उससे कहता है कि इन्हें जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, इनमें से कोई भी नहीं मरेगा। उसके बाद वो सिपाही को छोड़ देता है और उसकी तलवार भी ले लेता है। अब धीरे धीरे क्लेवियस और जीसस के सभी फॉलोवर समंदर के किनारे आ जाते हैं जहाँ पर एक बोट होती है जिससे ये सब अपना सफ़र आगे तय करते हैं। और पूरी रात सफ़र करने के बाद ये लोग जब एक किनारे पर पहुँचते तो ये लोग देखते हैं कि जीसस वहाँ पर सामने खड़े हैं। जीसस को देखने के बाद उनके सभी फॉलोवर्स फूले नहीं समा रहे होते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ चलते हैं। उसके बाद जीसस एक बूढ़ी महिला को जिसके शरीर से कोढ़ टपक रहा होता है
उसे अपनी सॉल उड़ाकर अपने जादू से ठीक कर देते हैं। अब जब रात को सब लोग जीसस के पास बैठे हुए होते हैं तो क्लेवियस जीसस से कहता है कि जब आपको सूली पर लटकाया गया था तो मैं आपको देखने के लिए आया था। तो जीसस कहते कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे देखने के लिए आए थे। और जब अगली सुबह ये सब लोग उठते हैं तो ये लोग देखते हैं कि जीसस काफ़ी दूर खड़े हैं और उसके बाद एक काफ़ी तेज़ रोशनी होती है और जीसस का इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का समय हो जाता है, यानी वो दुनिया जैसे स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद जीसस इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाते हैं। दरअसल जीसस के दोबारा जिंदा होने के बाद वो 40 दिनों तक धरती पर थे और 40 दिनों तक उन्होंने लोगों को, दुनिया को वो चीज़ें सिखाई जिससे दुनिया को जीने का नया रास्ता मिला। उसके बाद जीसस के सभी फॉलोअर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं उनके वचनों को, उनके भाषणों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्लेवियस उस बियर्ड में उस आदमी के घर पर खाना खा रहा होता है और खाना खाने के बाद वो अपनी ट्रिब्यून रिंग उतार कर उस आदमी को दे देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे खाने की कीमत है। उसके बाद वो आदमी क्लेवियस से पूछता है कि क्या जीसस के बारे में जो लोग कहते हैं वो सब सच है। तो क्लेवियस कहता है कि हाँ, वो सब सच है और अब मुझे उन पर यकीन है और अब मैं पहले जैसा क्लेवियस नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है और क्लेवियस बियर्ड में से निकल जाता है। और इसी के साथ ये बिब्लिकल कहानी जो बाइबल में से ली थी सन 2016 में बनी थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 थी और इस मूवी का बजट था $20 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $47 मिलियन की। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आपको हमारा ये काम अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।